बाहर एक साधु की कुटिया थी, वहां एक आप जैसा ग्रस्त पहुंच गया। तो कहा साधु ने कि बहुत विचलित रहते हो, बहुत व्यथित रहते हो, छोड़ो सारी झंझट और सब कुछ अपनी संतानों को कहते सौंप दो उस प्रभु के हाथ में और भगवान के नाम का सुमरण करो, तुम्हें आत्मा की शांति प्राप्त होगी, मन के अंदर अपार सुख प्राप्त होगा। कहा महाराज तुम तो फकीर ठहरे, तुम्हें क्या पता घर गृहस्थी के सुख क्या होते, तुम्हें क्या पता है कि घर गृहस्थी कैसे चलती है, तुम्हारे तो ना आगे है ना पीछे है। कहा और मैं तो घर गृहस्थी वाला बाल बच्चों वाला हूँ, मेरे बगैर कहते एक पत्ता भी नहीं मिलता, अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो एक दिन घर में चूल्हा नहीं चलेगा। कहा ठीक है जाओ। 2-4 कदम कुटिया से बाहर निकले, दिया अपने चेले को एक डंडा, कहा जाओ मारो एक तस्कर के पैर। चेले ने एक ऐसा डंडा मारा कि एक ही डंडे में हड्डी टूट गई, चलना था भी। कहा उठा कर लिया और कुटिया में कर अब इसकी मरहम पट्टी। 1 महीने तक मरहम पट्टी करी, चल सकता है व्यक्ति, फिर तो सहारा चाहिए ना, तो कुटिया में पड़े। उधर गांव वालों ने देखा कि ये तो गया था कहीं लौट कर नहीं आया, तो 13 दिन में तेरहवीं कर दी। अब बाल बच्चों का भार कहते, किसी ने कहा कि एक आध दुकान डलवा दो, माता चलाएगी, बच्चों का पालन होगा। किसी ने कहा एक बच्चे को हम पढ़ा लिखा देंगे। सबने कहते सबका भार ले लिया, पहले से ज्यादा अच्छी दिनचर्या चलने लगी। 1 महीने में सब कहते व्यवस्थित हो गया, इधर 1 महीने में पैर भी ठीक हो गया। महाराज घर को जाना है, कहा जाओ, कहते नहीं दिन में नहीं रात में जाऊंगा। कहा तेरा घर है तेरी मर्जी, रात में जा या दिन में जा, तो रात में जा भाई, मुझे क्या है, तेरे घर ही तो जा रहा है। अब आधी रात को जाके दरवाजा खटखटाया, खोला घरवाली ने, कहा भूत बनकर आ गया। लाख समझाया पर घरवाली ने दरवाजा नहीं खोला, वापस लौट कर आया, कहा महात्मा जी आपने मेरे भ्रम का नाश कर दिया, सब कुछ पहले से बढ़िया चल रहा, मेरी अपनी पत्नी ने मुझे भूत कह करके कि भूत बन करके आ गया, इसकी तो 13वीं 11वीं सब कर दी थी, सारी हवन धूप हो गई थी, अब ये कहां से आ गया, और ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे अपनों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। महात्मा जी ने कहा देखा तेरा गर्व था ना, अहंकार था तुझे कि मेरे बगैर घर में एक दिन चूल्हा भी नहीं जल सकता। देखा 1 महीने से कैसे गाड़ी चल रही है, और उससे भी अच्छी चलेगी, क्योंकि गाड़ी को चलाने वाला तू नहीं है, तू नहीं है गाड़ी को चलाने वाला तो कोई और है, जिसने पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी है। 2-4 पेड़ क्या तुझे माली बनाया, ये 2-2 4-4 संतानें दी ना प्रभु ने, तो ये 2-2 4-4 पेड़ है, और वो कहता है कि मालिक मैं हूँ, तू माली है, इनमें केवल खाद पानी दे। माली निमित्त होता या नहीं, निदाई गुड़ाई कर खाद पानी दे, इनमें रात दिन यही कर, केवल तू माली है, माली बना करके भेजा उसने, मालिक तो कोई और है संसार रूपी बगीचे का। पर दुर्भाग्य है कि हम मोह और आसक्ति के कारण माली से मालिक बन बैठे, माली से हम मालिक बन बैठे कि मैं ही इस घर का मालिक हूँ। नहीं, इससे पहले भी कोई मालिक था, इससे कोई पहले भी कोई मालिक था, ना जाने इस भूमि के कितने मालिक हुए, पर क्या किसी ने शीश पर रख कर ले गए? कोई नहीं ले गया और ना ही कोई ले जाएगा। इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालो, ये दुर्लभ जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन मिला है। ज्ञानी कहते अनमोल तेरा
तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। कि हे अभागे, ये अनमोल तेरा जीवन है, तू इसे यूं ही विषयों में गवा रहा, किस और तेरी मंजिल है और तू जा किस और रहा। ये तो देख रास्ता तेरा किधर है, जिस पे चल के तुझे मंजिल मिलेगी, और तू किस राह पर चलकर मंजिल पाने की आस कर रहा है। एक व्यक्ति कहते ट्रेन से उतरा और